औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली मुल्क में मौजूदा और पूरी दुनिया में जो सूरत हाल है, इसकी वजह से सारे ऑफिसेज़ बंद हुए थे और काफ़ी टाइम से हमारा अपने जितनी भी हमारे इस्लामाबाद की शहरी है और बाकी जितने हमारे कस्टमर्स हैं उनसे हमारा इंटरेक्शन जो है वो तकरीबन बंद हो गया था। अभी हमने आहिस्ता आहिस्ता जो है इसमें आगाज़ किया है और एक ये जो पहले हमारी एक ऑनलाइन ई कचहरी हुई थी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की डायरेक्शन पे अल्लाह का शुक्र है बड़ी सक्सेसफुली हमने वो अरेंज कराई थी और इसमें आप लोगों के जितने भी प्रॉब्लम्स थे एक्साइज के हवाले से इश्यूज़ थे वो हमने अकॉर्डिंगली रिज़ॉल्व कराए थे। तो अभी हमने फिर समझा मुनासिब कि हम आपसे जो है इंटरेक्ट करें और जितने भी आपके इश्यूज़ है, जितने भी आपके क्यूरीज़ है रिगार्डिंग इस्लामाबाद एक्साइज तो वो हम एड्रेस कराएं। एक तो हमारे कुछ नई इनिशिएटिव्स है जो कि ज़रूरी है कि आप लोगों तक पहुँचे। उसमें सबसे पहले जो है वो हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो हमारा एक था कि हम करेंगे, तो वो हमने बाकायदा उसका आगाज़ कर दिया है। ये बेसिकली प्राइम मिनिस्टर का हमारा विज़न था कि हम जितनी भी इस्लामाबाद के शहरी है और बल्कि जितने भी पूरे मुल्क के हैं उनको हम ये फैसिलिटी डोर टू डोर जितनी भी फैसिलिटीज़ है वो हम डोर टू डोर उनको प्रोवाइड कर दें। तो आगाज़ हमने सबसे पहले इस्लामाबाद से किया और हमारे चीफ़ कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने इसमें बड़ा कीन इंटरेस्ट लिया कि आप लोग जो है जितने भी इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के फैसिलिटीज़ वो लोगों को आप दे, तो उस पर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, डोमिसाइल, बाकी जो है लैंड ट्रांसफ़र, तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो है अब हम घरों पे डोर टू डोर सर्विस के ज़रिए प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें हमारी एक मुश्तरका टीम बनी है नादरा के साथ और प्रोसीजर इसका ये है कि अभी कमेंट्स में आप लोगों के पास आ जाएगा हमारा एक नंबर है कॉल सेंटर का। जब भी आप गाड़ी रजिस्टर करवाना चाहें तो आप उस पर अपना कॉल कर सकते हैं और जब आप कॉल करेंगे तो हमारी टीम आपको टाइम बताएगी कि किस टाइम हमारी एक्साइज की टीम आपको और नादरा की टीम आपको विज़िट करेगी। तो उस टाइम के मुताबिक टीम आपके डोर स्टेप पे आएगी, आपके गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स एग्ज़ामिन की जाएंगे, अकॉर्डिंगली आपके बाकी जो है गाड़ी की फ़िज़िकल चेकिंग होगी और उसके बाद आपकी गाड़ी को बाकायदा नंबर एलोकेट किया जाएगा जिस तरह रूटीन में एक्साइज ऑफिस में होता है। और ये जो नंबर होगा ये पहले से जब आपकी रिक्वेस्ट आएगी तो एक नंबर आपका रिज़र्व करवा के हमारी टीम प्लेट पिक करके तो आपके घर पे फिर ये सारी कार्रवाई कंप्लीट होगी। फिर आफ्टर दैट जो भी कार्ड का प्रोसीजर है कि आफ्टर वेरिफिकेशन जब आपका कार्ड आ जाए तो उसके बाद आप रूटीन में आके अपना कार्ड कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अभी फ़िलहाल हमारी टीम जो है जैसी भी आपकी गाड़ी एग्ज़ामिन हो और बाकी हो तो वो आपसे आपकी जितनी भी अमाउंट है फ़ीस है वो आपसे कैश के फॉर्म में लेंगे, लेकिन अनकरीब इंशाल्लाह हमारी वन लिंक के साथ बातचीत चल रही है और जैसी वो कंप्लीट होता है तो फिर वन लिंक के ज़रिए पेमेंट जो है वो हमारी ऑनलाइन जो ट्रेजरी वाली अकाउंट है उसमें पैसे ट्रांसफ़र होंगे। तो आप जो भी इंटरेस्टेड है गाड़ी रजिस्टर कराने के लिए इन दिनों में स्पेशली जब ये कोरोना के इश्यूज़ चल रहे हैं तो इन दिनों में बिल्कुल आप अपने घर बैठे और हमारी टीम आपके घर आएगी और आपकी गाड़ी रजिस्टर करेगी। बस सिंपल आपने एक कॉल करनी है हमारे कॉल सेंटर में और अपना टाइम बुक कराना है। अच्छा, इसके अलावा कुछ गाड़ियाँ जो कि इंडिविजुअल्स के नाम नहीं हैं और वो गाड़ियाँ जो लीजिंग कंपनीज़ और बैंक्स के नाम पे है, तो वो चूँकि बैंक का एक रिप्रेजेंटेटिव आता है और उनकी जितनी भी बल्क में फ़ाइलें होती है 10, 15, 20 फ़ाइलें वो लेके आता है, तो उसके लिए हमने कुछ जो है एक दो स्पेसिफ़िक काउंटर्स ओपन कर दी है। चूँकि ये वाली जितनी बैंक्स की गाड़ियाँ थी और लीजिंग कंपनीज़ की ये ऑलरेडी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो हमारे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम के थ्रू आ रहे थे। तो उनसे अगेन रिक्वेस्ट है कि जो भी बैंक्स की गाड़ी है और लीजिंग कंपनीज़ की वो उस पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करा के वो अपना टाइम ले के और उनकी जब बल्क में मिनिमम 10 और अबव फाइल्स जब हो जाए तो वो आ सकते हैं हमारे पास और वो अपने नंबर एलोकेट करवा सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर कोई मोटरसाइकिल है लीजिंग कंपनी के नाम पे है तो उनके लिए भी हमने काउंटर ओपन किया है।
ये हमने इस वजह से किया है कि एक तो काफ़ी लोगों के पास गाड़ियाँ पेंडिंग हो गई थी, लोग परेशान थे कि ये अनरजिस्टर्ड है, तो हमने कहा कि क्यों ना हम अपने ऑनलाइन सर्विसेज से लोगों को मुस्तफ़ीद करें। तो ये हमने एक इनिशिएटिव लिया कि हमने स्टार्ट कर लिया है। इसके अलावा जो है लीजिंग कंपनीज़ की गाड़ियों में मोटरसाइकिल्स भी हमने शामिल कर दिए। अच्छा, बाकी जो है अगर किसी का बायोमेट्रिक एक्सपायर हुआ है, ठीक है, या कोई भी इशू है बायोमेट्रिक के हवाले से, तो उस पर आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपको दोबारा बायोमेट्रिक कराने की ज़रूरत नहीं है। जब भी रूटीन में हमारे ऑफिस स्टार्ट हो जाएंगे और अल्लाह करे इंशाल्लाह अनकरीब होंगे, जब हालात बेहतर होंगे, तो जैसे ही ऑफिस स्टार्ट होंगे तो जिसका बायोमेट्रिक एक्सपायर है, चाहे 2 मंथ्स हुए, 3 हुए, 6 मंथ्स हुए, वो आप बेफिक्र रहे, वो हम दोबारा कंसिडर करेंगे। इसी तरह हमने एक और डिसीजन ये लिया है कि हमने पेनल्टी इम्पोज की थी जो जितने लेट गाड़ियाँ थी रिगार्डिंग टोकन टैक्स। तो अगर किसी का टोकन टैक्स जमा नहीं हुआ और उस पर जितनी भी ये पेनल्टी बन रही है तो वो हम वे ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। जितनी भी पेनल्टी है वो उस पर वे ऑफ होगी, आप सिर्फ अपने ओरिजिनल अमाउंट जमा कराएंगे, लिहाजा टोकन टैक्स के हवाले से भी आप परेशान ना हो, ठीक है। जैसी हमारी ये सर्विस स्टार्ट होगी और बैंक्स में, चूँकि हमने नेशनल बैंक के मुख्तलिफ ब्रांचेस में भी ये फैसिलिटी दी थी, लेकिन चूँकि नेशनल बैंक की ब्रांचेस भी उस तरह पब्लिक डीलिंग नहीं कर रही, तो जैसी वो इनिशिएट होगी तो आप अपने टोकन टैक्स भी रूटीन में जमा करा सकते हैं विदाउट एनी पेनल्टी। इसके अलावा बायोमेट्रिक का ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। इसमें गाड़ियों के अलावा इस्लामाबाद एक्साइज़ में और भी बहुत ज़्यादा हमारी एरियाज़ है जो हम डील करते हैं। उसमें प्रॉपर्टी डीलर्स एजेंट्स जो है उनकी रजिस्ट्रेशन है, मोटर व्हीकल डीलर्स है उनकी रजिस्ट्रेशन है, तो उस पर भी रूटीन वाइज पेनल्टी इम्पोज हो गई थी, तो वो भी हम वे ऑफ कर रहे हैं कि किसी पे अगर कोई पेनल्टी बन रही है तो वो हम वे ऑफ कर रहे हैं। आप बिल्कुल आराम से रजिस्ट्रेशन करें जैसे ही हमारे सर्विसेज वो एक्टिव हो जाए। इसके अलावा हम प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए जो है वो एक स्पेसिफिक, जिस तरह गाड़ी का हमारा स्मार्ट कार्ड है उस तरह का हम एक स्मार्ट कार्ड जो है वो इनिशिएट कर रहे हैं, और उससे ये होगा कि जिसके पास ये कार्ड होगा सीडीए में और बाकी हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो है अगर सोसाइटीज़ वगैरह में उनकी ट्रांसफ़र होगी, तो जो कार्ड होल्डर होगा वो डेफिनेटली रजिस्टर होगा, तो उनको फैसिलिटेट किया जाएगा ड्यूरिंग ट्रांसफ़र। और जिसके पास ये कार्ड नहीं होगा तो वो ये मतलब उसमें ट्रांसफ़र का प्रोसेस वो नहीं कर सकेगा। और ये जितना भी हमने किया है ये हमने प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन जो है उनके साथ मिल के हमने ये किया हुआ है कि जितनी भी डीलर्स है वो रजिस्टर हो जाए, क्योंकि एज़ पर लॉ वो अपना बिज़नेस और किसी से कमीशन वगैरह तब ले सकते हैं जब वो प्रॉपर रजिस्टर हो। तो उसके लिए हमने ये कार्ड रूटीन वाइज हम अपना सर्टिफिकेट देंगे, लेकिन एडिशन हम ये कार्ड देंगे, और कार्ड वही जो प्रोसीजर है कि उनको हम फैसिलिटेट करेंगे। अच्छा, इसके अलावा डिलीवरी ऑफ कार्ड्स के हवाले से लोगों की बहुत ज़्यादा क्यूरीज है। उसमें यह है कि जैसी ऑफिसेज बंद हुए तो काफ़ी लोगों के कार्ड्स वगैरह प्रोसेस में थे, गाड़ियाँ रजिस्टर हुई थी लेकिन लोगों ने अपने कार्ड्स जो है वो रिसीव नहीं की थी। उसके लिए वो चूँकि ऑफिसेज तो एक साइड पे पब्लिक डीलिंग के लिए बंद हुए थे, लेकिन हम तो इसमें पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूटीज़ अपनी सरअंजाम दे रही थी, चाहे वो अपने डिफरेंट क्वारंटाइन सेंटर्स में हो या जो भी हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से वो हम सारे कर रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ हमने अपने ऑफिस की जितनी पेंडेंसी थी वो क्लियर करवाई, और वो जितने कार्ड्स लोगों के पेंडिंग थे, जो प्रोसेस में थे, जिनकी वेरिफिकेशंस आनी थी, वो हमने इन द मीन वाइल सारे प्रोसेस करवाए। और वो अभी जितने कार्ड्स हैं वो नादरा से प्रिंट होके हमारे पास आ गए हैं, लेकिन चूँकि हम ज़्यादा रश नहीं बना सकते आपकी सिक्योरिटी, आपकी सेफ़्टी के लिए, लिहाजा हम अपने सेफ्टी मेयर्स का ख्याल रखते हुए रूटीन में कुछ 50 या अप टू 100 बंदों को कॉल करेंगे, और वो अपने सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए तो वो हम इंश्योर कराएंगे और उनको वो कार्ड्स डिलीवर करेंगे। और इसके अलावा जितने लीजिंग कंपनीज़ और बैंक्स के कार्ड्स हैं उनके लिए फिर वही बात है कि आप अपने कार्ड्स जितनी भी हैं, आप 50, 60, 100 जितनी भी आपके हैं, आप उनके रसीट्स कलेक्ट कर लें, और एक ही रिप्रेजेंटेटिव आपका आके अपने सारे कार्ड्स जो है वो कलेक्ट कर ले।
तो ये हमारे कुछ चीज़ें थी जो कि हमने स्टार्ट की हुई है। इसके अलावा गवर्नमेंट के जितने इदारे हैं, अगर वो अपनी गाड़ियाँ रजिस्टर करवाना चाहे तो बिल्कुल वो हमारे पास आ सकते हैं, और एक ही रिप्रेजेंटेटिव उनका है, उनकी जितनी भी फाइल्स है वो हम कंसिडर करेंगे। मकसद हमारा ये है कि कुछ लिमिट में रहते हुए कुछ काम हम स्टार्ट कर लें, ऑनलाइन फैसिलिटीज़ का आप लोग फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा रश भी ना बने, और फिर जब हालात बेहतर हो तो हम रूटीन वाइज अपने ट्रांसफ़र और बकाया एक्टिविटीज़ इंशाल्लाह स्टार्ट कर लेंगे। तो अगर आपकी कोई क्यूरीज़ है, कोई भी सवाल है आपके, तो आप बिल्कुल हमें एड्रेस कर सकते हैं। हम ट्राई करेंगे, मैं अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद हूँ, मेरे साथ ATOs, मेरी टेक्निकल टीम पूरी मौजूद है। मैं ट्राई करता हूँ कि मौके पे हम आपके इश्यूज़ एड्रेस करें। अगर अभी मौके पे ना हो सका तो हम आपका नंबर नोट करेंगे और हमारी टीम आपको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड बैक करेगी। जी। ये अब्दुल रहमान साहब हैं जिन्होंने गाड़ी की ट्रांसफ़र के लिए केस जमा किया था, 729 नंबर है इनका, और काफ़ी अर्सा हो गया इनको अभी तक कार्ड मिला नहीं है। सिस्टम पे चेक किया, अभी प्रोसेस में थोड़ा सा डिले था, लेकिन अब क्लियर हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट पे फॉरवर्ड हो जाएगा और कार्ड इसका। जी अब्दुल रहमान साहब, आपकी जो क्यूरी थी रिगार्डिंग EW डबल ई 729 729 तो वो प्रोसेस हो चुका है कंप्लीट। मतलब वो प्रिंटिंग ठीक है, तो प्रिंटिंग के लिए आपका फॉरवर्ड हुआ है नादरा को। इंशाल्लाह आफ्टर 1 वीक आपको कॉल आ जाएगी, बहुत हुआ तो 1 वीक, ठीक है। और आप आके अपना कार्ड कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप अपना कार्ड तब कलेक्ट करें जब आपको कॉल कर ले, क्योंकि हम कॉल एक अपना सिस्टम है। हम ये चाहते हैं कि आपका विज़िट जो है वैसे रायगा भी ना जाए कि आप आ जाए और आपका कार्ड रेडी ना हो। और दूसरा ये है कि हम आपकी सेफ्टी के लिए सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए वो हम ज़रा इस तरह करेंगे कि रूटीन वाइज हम 50 to 100% जो है, तो उसमें जब आपकी बारी आ जाएगी आपको कॉल प्रॉपर आ जाएगी और फिर आप उसके बाद तशरीफ़ लाइएगा। मुदस्सर अब्बास बनती हैं, टोकन टैक्स फ्रॉम बैंकिंग इज़ पॉसिबल, ई बैंकिंग। जी मुदस्सिर साहब बिल्कुल, टोकन टैक्स जो है वो तो हमने, आपको पता है, हमने पहले भी कई दफ़ा जो है बताया आपको कि हमने ये फैसिलिटी नेशनल बैंक के मुख्तलिफ ब्रांचेस पे दी है, लेकिन ऑनलाइन के हवाले से हमारी तरफ से सारा कुछ रेडी है। नेशनल बैंक के लिए वो कुछ पेंडेंसी इस वजह से थी। ऑनलाइन मैं बात कर रहा हूँ ई बैंकिंग की, कि आप अपना टोकन टैक्स अपने मोबाइल से या अपने ऑनलाइन अकाउंट से जमा कर सके। तो वो चूँकि वन लिंक की कुछ इश्यूज चल रहे थे, वो उनके कुछ थे स्टेट बैंक के साथ, और हमारी अभी भी बातचीत चल रही है, टेक्निकली सारा काम हुआ है। तो वो इंशाल्लाह जैसे ही अनकरीब हो जाएगा तो आप अपने मोबाइल के ज़रिए भी कर सकेंगे, और ना सिर्फ टोकन टैक्स बल्कि आप अपनी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फ़ी और ट्रांसफ़र फ़ी भी उसके ज़रिए डिपॉजिट करा सकेंगे। अहमद अल्फाज, अस्सलाम वालेकुम सर, नीड योर अटेंशन टुवर्ड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ व्हीकल। As you know, due to COVID-19, people are afraid of biometric, due to which I am facing a big problem in transferring of the vehicle on my name. With due respect, could you exempt the biometric for certain period of time? क्या नाम है? अहमद अल्फा। अहमद हनफा साहब, बिल्कुल बायोमेट्रिक के हवाले से आपने बात की। बायोमेट्रिक जैसे ही अभी ये स्टार्ट होगा तो फ़िलहाल तो आप, चूँकि हमने ट्रांसफ़र का प्रोसेस रोका हुआ है, इस वजह से रोका हुआ है क्योंकि उसमें बायोमेट्रिक और ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। बायोमेट्रिक के हवाले से एक्चुअली हमने अपना लॉ भी अमेंड कराया है, और ये भी आपकी और आपकी गाड़ी की सिक्योरिटी और आपकी सेफ्टी के लिए हमने किया हुआ है। लेकिन चूंकि अभी हालात ऐसे है कि हम इसमें ट्रांसफ़र का प्रोसेस नहीं कर सकते। मैंने अभी जिक्र किया कि हमने न्यू रजिस्ट्रेशन के कुछ एरियाज़ ओपन कर लिए ऑनलाइन के, लेकिन चूंकि ट्रांसफ़र में ये बायोमेट्रिक और बाकी रिक्वायरमेंट है जिसमें आपके फिंगर टच हो रहे हैं, तो लिहाजा इस वजह से हमने होल्ड किया हुआ है। और मैंने ऑलरेडी ये आपको बताया कि अगर उस पर आपके टोकन टैक्स पे या कोई और पेनल्टी है या आपका बायोमेट्रिक एक्सपायर है, तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह कंसिडर करेंगे। लिहाजा आप इसमें ज़रा भी टेंशन ना लें। वैसे नादरा की सहूलत सेंटर्स तो ओपन हो गए हैं, अगर आप अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ वहाँ पे जा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इंतज़ार करें। इंशाल्लाह अनकरीब ये हालात बेहतर होंगे, और जैसी हालात बेहतर हो तो फिर हम ये बायोमेट्रिक वगैरह बाद में कर लेंगे। फ़िलहाल ये प्रोसेस सस्पेंडेड है ट्रांसफ़र के। सर, ये रोशन बशीर साहब हैं, टोकन टैक्स के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि जो लोग इस्लामाबाद से बाहर रहते हैं तो वो गाड़ी का टोकन टैक्स पे करने का कोई तरीका उनके लिए?
रोशन बशीर साहब, बिल्कुल हमने ये नेशनल बैंक की सारी ब्रांचेस पे ये फैसिलिटी दी है, लेकिन नेशनल बैंक ने अभी कुछ रीजन्स में ओपन किए हैं। पिंडी रीजन सारा ओपन है, पेशावर रीजन उन्होंने हमें बताया कि सारा ओपन है, लेकिन पेशावर रीजन सिर्फ ये नहीं होता कि पेशावर, उसमें हमने ख़ुद चेक किया था, उन्होंने पेशावर, कोहाट, नौशहरा, मर्दान, इस तरह के मतलब रीजन मींस कि उसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, तो वो ब्रांचेस उन्होंने ओपन किए थे। लेकिन आफ्टर दैट ये कोरोना वाले इश्यूज़ बने, तो इस वजह से अभी फ़िलहाल मेरे ख़्याल में वो, चूँकि उनके नेशनल बैंक की मेरी बात हो रही थी, तो बड़ा सैडली मतलब मैं कि उनके एक दो कैशियर की डेथ भी हो गई है, तो इस वजह से वो ज़रा ज़्यादा उस पर एहतियात कर रहे थे। और जो कि अच्छी बात है आपके लिए भी ये है कि सबसे पहले लाइफ है, तो आप भी एहतियात करें, और जैसे ही ये ओपन हो तो आपको पता चल जाएगा, फिर उसके बाद आप नेशनल बैंक में या हमारे पास आके अपना टोकन टैक्स जमा करा सकते हैं। और बार बार मैं बता रहा हूँ कि उस पर कोई पेनल्टी नहीं होगी, पेनल्टी हमने वे ऑफ कर दी है, आप सिर्फ अपने ओरिजिनल अमाउंट जमा कराएंगे। मुदस्सर काजी ये कह रहे हैं कार्ड ट्रांसफ़र करवानी है, आपकी टीम घर आके ट्रांसफ़र जो न्यू रजिस्ट्रेशन कर रही है वो घर आके ट्रांसफ़र भी करेगी कि नहीं करेगी? मुदस्सर साहब, अभी तो हमने ऑनलाइन ये जो है सिर्फ न्यू रजिस्ट्रेशन का आगाज़ किया है, इंशाल्लाह इसमें हम ट्रांसफ़र को भी ऐड करेंगे। तो ट्रांसफ़र में चूँकि ये बायोमेट्रिक और बाकी चीज़ें थी इस वजह से, लेकिन अनकरीब इंशाल्लाह इसमें ट्रांसफ़र का प्रोसेस ऐड किया जाएगा और आप घर बैठे फैसिलिटेट होंगे। इसमें हमारी टीमों में इजाफ़ा होगा, जैसी जैसी आपकी रिक्वेस्ट ज़्यादा आएगी। तो ये एक नया इनिशिएटिव है और इंशाल्लाह ये इस्लामाबाद में जो हुआ है जो कि मैंने ज़िक्र किया कि प्राइम मिनिस्टर का विज़न था कि आप अपने शहरियों को घर बैठे फैसिलिटेट करें, तो वो अल्लाह का शुक्र है हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इम्प्लीमेंट करवाया है। और जैसे ये इम्प्लीमेंट हुआ है तो इंशाल्लाह बाकी प्रोविंसेस में भी ये फॉलो होगा। ये प्रेसिडेंस जो सेट हुआ है यहाँ से, तो वो बाकी फॉलो करेंगे। साकिब खान कह रहे हैं कि अगर किसी का टैक्स 2018-19 से बकाया है तो वो भी जुर्माना माफ़ किया जाएगा कि जो सीसी कोविड पीरियड का जुर्माना? साकिब साहब, आपका अगर 18-19 का बकाया है तो वो तो आपके पुराने बकाए जाते हैं ना, वो तो आपने पता नहीं कब से जमा, 18 से नहीं जमा कराया। तो हम तो अभी ये जो इस साल के हैं इसके हवाले से हम बात कर रहे थे। बाकी आप हमारे पास जब ऑफिस खोले तो आप आ जाइएगा, आपके साथ उसमें रिलैक्सेशन की जाएगी। तो फारूक साहब हैं, वो कह रहे हैं कि बायोमेट्रिक एक्सपायर होने वाला है तो गाड़ी ट्रांसफ़र करवानी है, तो बाद में यही मैं बार बार कर रहा हूँ फारूक साहब, आप बिल्कुल एक्सपायर हो जाए बायोमेट्रिक, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बल्कि हमने अभी पहले एक और हमने बायोमेट्रिक के हवाले से आपको थोड़ा सा गाइड कर लूँ। अक्सर कुछ केसेस हमारे पास इस तरह की भी आए थे कि बायोमेट्रिक लोग दे देते थे और बाद में जब आप हमारे पास आते थे और हम आपका प्रोसेस नादरा को भिजवाते थे तो पता चलता था कि आपका बायोमेट्रिक फ़ेक है। तो अभी हमने अपनी ये फैसिलिटी जो है वो हमने अपनी वेबसाइट भी दी है। आप अपना बायोमेट्रिक जो है वो उसको ऑनलाइन चेक करा सकते हैं कि आपका बायोमेट्रिक जेन्युइन है या नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही आप गाड़ी परचेज़ करें तो आप अपना बायोमेट्रिक का वो नंबर दे के उसमें चेक कर सकते हैं कि ये जेन्युइन है या नहीं है। तो ये भी आपकी सहूलियत के लिए हमने ये फैसिलिटी दी हुई है। अमीर रेब खान कह रहे हैं मैंने अपनी गाड़ी सेल कर दी थी, साथ ट्रांसफ़र लेटर भी उसको दे दिया था, बायोमेट्रिक भी, अब वो बंदा ट्रांसफ़र नहीं करा रहा, तो व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर ब्लॉकिंग रजिस्ट्रेशन, प्लीज़ गाइड सर। अमीर साहब, बिल्कुल आप हमारे ऑफिस आ जाइएगा किसी टाइम, ठीक है। तो आप अपना जो डॉक्यूमेंट्स और जो आपका सेल एग्रीमेंट वगैरह हुआ है वो आप प्रेजेंट कर लीजिएगा और वो चीज़ें फ़ाइल में लगा दें, ठीक है। तो कम से कम हम ट्राई करेंगे कि गाड़ी में खुदा न खास्ता कुछ होता है तो आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स ना हो, क्योंकि गाड़ी आपकी पोजीशन में नहीं है और आपने सेल की है। और अगर उस बंदे से रब्ता हो तो वो इंश्योर कराएं कि वो अपनी गाड़ी ट्रांसफ़र करवाएं। मोहम्मद अब्दुल्ला खान है, मैं कार नंबर VA 250 प्लीज़ कंफर्म कर दें। ज़ीशान इनका डेटा चेक कर लें, ये जो बता रहे हैं अब्दुल्ला साहब बता रहे हैं उनका चेक कर लें। अगर इनका कार्ड रेडी है तो भी उनको टाइम दे दें कि वो उस टाइम पे आ जाए, अगर रेडी नहीं है तो वो उस टाइम पे फिर आ जाए जैसे ही वो आप लोग कॉल करेंगे। कोई और हो तो आप बता दें, हम उस पर बात कर लें। बाइक की रजिस्ट्रेशन बुक अभी तक रिसीव नहीं किया, वो घर में डिलीवर करेंगे आप? नहीं, घर में अभी हम डिलीवर नहीं कर रहे हैं, वो भी इस वजह से नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें हमने ये प्रोसेस ऑलरेडी किए हुए थे। तो घर में चूँकि बाज़ औक़ात उसमें हमारी सूफी ये है कि जब घर डिलीवर हो तो आपके पास घर में रसीद मौजूद हो, वो रसीद चूँकि हमारी फ़ाइल में लगती है और या तो वो अक्सर औक़ात जब डाक कोरियर वाला घर जाता है तो वो या रसीद नहीं होती या बंदा घर में नहीं होता,
तो इस वजह से चूँकि ये एक सिक्योर डॉक्यूमेंट है तो फ़िलहाल हमारी ये प्रैक्टिस नहीं है। इन फ्यूचर इसमें कोई बेहतरी जब हम लाएंगे तो इंशाल्लाह ये भी इरादा है कि अगर हम आपको डिलीवर करवाएंगे, फ़िलहाल आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। जानदेव यासीन है ANZ 848 फिलिप चेक इशू कार्ड जानजेब साहब का ANZ का जो है वो भी चेक कर ले। ANZ Z848 एक्टिविटीज़ इंशाल्लाह स्टार्ट कर ले। PF वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग है। वेरिफिकेशन की वजह से पेंडिंग वेरिफिकेशन की वजह से पेंडिंग है। आप यामीन बाकी बताएं, साथ में इनको अनाउंस करेंगे। सर ये ANZ 848 है जानदेव साहब। हाँ इनका बुक अभी कार्ड रेडी नहीं है, पेंडिंग है सर वेरिफिकेशन इसकी। हाँ हाँ। एहतशाम खान पूछ रहे हैं कि AFW 435 मेरा कार्ड फरवरी से पेंडिंग है, ये चेक कर जिन जिन का इसमें आपको क्लियर हुए वो बता दे। स्टेटस जो दिया हुआ है। वेबसाइट पे भी हमने दिया हुआ है जहाँ से वो चेक कर वेबसाइट पे हमारी ऑनलाइन सर्विस में रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, उससे हमको पता लगेगा कार्ड रेडी है। हाँ बिल्कुल, आप कार्ड की स्टेटस ये जो हमसे इंक्वायर कर रहे हैं हम तो चेक कर रहे हैं, अभी आपको बता देंगे। लेकिन आप हमारे वेबसाइट पे आ सकते हैं और वहाँ से आप अपने कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर वो डिलीवरी में पेंडिंग आ रहा है, DL पेंडिंग आता है ना वलीद साहब, हाँ रिसीव्ड जब आता है तो उसमें ये होगा कि आपका कार्ड रेडी है और आप आके हमसे कलेक्ट कर सकते हैं। एहतशाम साहब हैं AFW 435। एहतशाम साहब AFW वाले जो है। हाँ ये वेरिफिकेशन पेंडिंग है तो शायद इस वजह से कार्ड एहतशाम साहब आपकी अभी तक वेरिफिकेशन नहीं आई, लेकिन आपका नंबर नोट हो गया। आप काइंडली अपना मोबाइल नंबर भी नोट करवा दें तो टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। एक्चुअली हम गाड़ी जो है वो कंपनी से वेरीफाई कराते हैं और जब तक आपकी गाड़ी वेरीफाई ना हो तो हम आपका प्रोसेस नहीं करते। तो वो चूँकि ये हालात ऐसे बने थे, हर एक ऑफिस में बने थे और वो सारा क्लोज़ हो गया था, इस वजह से आपकी वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग है। जैसी ही आती है हम आपको बता देंगे। सैयद मुहासिब जावेद है कि टोकन टैक्स में कंसेशन करवाने के लिए आजकल जो रेट ज़्यादा हुए हैं। जी सैयद मुहासिब साहब, बिल्कुल टोकन टैक्स में कंसेशन जो हमारे बस में है वो हमने कर दी है। वो ये है कि जितनी पेनल्टी है वो हमने वेव कर दी है। बाकी जो ओरिजिनल टोकन है वो तो उसमें कमी नहीं हो सकती क्योंकि वो तो प्रॉपर एक्ट में है और उसकी कमी के लिए पार्लियामेंट से बाकायदा करारदाद होगी कि ये उसमें कमी हो, तो फ़िलहाल उसमें तो हम कमी नहीं कर सकते और जो आपकी पेनल्टी है वो हमने कर दी। मोहम्मद अली साहब है कि क्या एक्सपायर बायोमेट्रिक चल जाती है कि नहीं? जी मोहम्मद अली साहब, बार बार हम बता रहे हैं कि एक्सपायर बायोमेट्रिक कोई इशू नहीं है, चूँकि ये हालात ऐसे बने और आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपना ख्याल रखें और दोबारा बायोमेट्रिक ना करवाएं और वही बायोमेट्रिक आप लेके आए जब भी ऑफिस हमारा प्रॉपर ट्रांसफ़र के लिए स्टार्ट हो, इंशाल्लाह हम कंसिडर करेंगे। सर ये आदिल मंदू खैर साहब हैं, इन्होंने कस्टम ऑक्शन में गाड़ी ली है लेकिन रजिस्टर नहीं करा सके क्योंकि 60 डेज़ का टाइम था, वैसे लेकिन ऑफिस बंद था। कह रहे हैं इस हवाले से मतलब गाइड करें। जी मंदुखेल साहब, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। आपकी गाड़ी अगर लेट है, पहले तो हम लेट गाड़ियों का एक हमारा प्रोसीजर होता था कि हम उनका 1-5 लैब वगैरह करवाते थे, लेकिन अगर आपका इस कोरोना वायरस के दिनों में और इस वजह से आपका लेट हुआ है तो कोई इशू नहीं है। हम अपनी सूपी में नरमी करेंगे और इंशाल्लाह हम आपका कंसिडर करेंगे। नवीद अंजुम साहब ने क्या कहना, दफ्तर क्लोज होने से पहले मैंने नंबर प्लेट के लिए अप्लाई किया था, अभी मुझे प्लेट मिल सकती है अगर मैं दफ्तर आऊँ तो? BU136 नंबर है। आप नवीद अंजुम साहब नवीद अंजुम साहब, आप अपना मोबाइल नंबर या कोई भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप दे दें कमेंट्स में, ठीक है? तो अगर आपका रेडी है यामीन इनसे रब्ता कर ले और इनको टाइम दे दे, वो बता दें इनको। सर हसन अली साहब हैं EZ709 कार्ड के बारे में पूछना चाह रहे हैं लेकिन ये नादरा से रिजेक्ट हुआ, बायोमेट्रिक फेल होने की। क्या नाम है? हसन अली। हसन अली साहब, आपका जो है कार्ड वो नादरा से रिजेक्ट हुआ है, आपका बायोमेट्रिक सही नहीं था। अब आप ये देख ले आपका बायोमेट्रिक क्यों सही नहीं था, ठीक है? तो और बाकी आपकी जिस तरह का ये केस सामने आया है तो बाकी जनरल पब्लिक को मेरे ये है कि आप काइंडली कभी भी उस पर ना जाएं, हमारे साथ जो है आप गलत बयानी ना करें, कभी भी गलत कोई फेक डॉक्यूमेंट आप हमें प्रोवाइड ना करें, क्योंकि वो इसी तरह आपका केस लटक जाएगा और फिर ये पेंडिंग में रहेगा और आप पे हम पेनल्टीज़ इम्पोज कराएंगे। इवन हम आपके ख़िलाफ़ प्रोसीड भी कर सकते हैं। लिहाजा आप कभी भी हमें गलत डॉक्यूमेंट प्रोवाइड ना कर ले, कभी भी आप ये ट्राई ना करें कि मैं फ़ेक बायोमेट्रिक दूंगा और इनकी नज़र से गुजर जाएगा। इम्पॉसिबल है कि यहाँ से कोई फ़ेक बायोमेट्रिक पे ट्रांसफ़र हो। हाँ, अगर आपके साथ किसी और ने धोखा किया है
तो उसकी आपके लिए हमने ये किया हुआ है कि ये बायोमेट्रिक जो है ये आप हमारे वेबसाइट से वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। जी सर, बताइए। अभी उसकी जो है नादरा की तरफ से वेबसाइट उन्होंने डाउन की हुई है, उसमें हम टेकअप कर रहे हैं ताकि वो पेज दोबारा से एक्टिव हो जाए। हाँ ठीक है, लेकिन वो एक्टिव था, ठीक है, कुछ दिनों से वो नादरा के उस पर नहीं आ रहा, लेकिन इंशाल्लाह करीब आ जाएगा। आप अपना बायोमेट्रिक उससे वेरीफाई कर सकते हैं। इंजीनियर वसीम असगर मकवाल है कि सर मैंने व्हीकल परचेज की है, बट जिससे परचेज की वो आउट ऑफ कंट्री है, उसने मुझे पासपोर्ट और एंट्री वीज़ा की कापी दी है। बस ठीक व्हीकल है, ट्रांसफर हो इंजीनियर वसीम साहब जो हैं बिल्कुल अगर वो बंदा आउट ऑफ कंट्री है और आपके पास सफिशेंट प्रूफ है, दैट इज़ कॉपी ऑफ द पासपोर्ट और उसका वैलिड वीज़ा जिस पे हो और उसके एग्ज़िट वगैरह, तो बिल्कुल हम एज अ स्पेशल केस आपका कंसिडर कर लेंगे। जैसे ही हमारे ऑफिस प्रॉपर स्टार्ट हो तो आप आ जाइए, इंशाल्लाह आपका हम कंसिडर कर लेंगे। असल में कह रहे हैं EZ709 कार्ड प्रिंट की डिलीवरी डेट 13 मार्च की प्रिंट हुआ है कि नहीं हुआ? क्या नंबर है? EZ709 वो ही बताया ना कि बायोमेट्रिक रिजेक्ट के बाद EZ709 वाला आपका बायोमेट्रिक रिजेक्टेड है जो बताया आपको, ठीक है। तो आप फिर जैसी ऑफिस स्टार्ट हो आप आ जाइएगा, ठीक है। और आपने जिससे गाड़ी ली है या जिस बंदे ने आपको बायोमेट्रिक दिया है, आप उनसे ज़रा बात करें कि उन्होंने आपको फेक बायोमेट्रिक क्यों दिया है। सर ये गोराया साहब हैं, इन्होंने F10 पोस्ट ऑफिस में गाड़ी का टैक्स जमा किया, लेकिन वो कह रहे हैं हमारे कंप्यूटर रिकॉर्ड में एक्साइज के रिकॉर्ड में अपडेट नहीं हुआ। अच्छा, तो इनकी गाड़ी का नंबर नोट कर ले, ठीक है। क्या नाम है? ये सर गोराया साहब। गुराया साहब, हमारे पोस्ट ऑफिस जितनी भी थे उसमें स्मार्ट कार्ड का रिकॉर्ड सारा जो था वो हमारा अपने सिस्टम में एंट्री हो रही थी। इट मींस कि हमने पोस्ट ऑफिस को अपने इंटरफेसेस दी थे। जैसे ही आपका स्मार्ट कार्ड वहाँ पे वो टोकन जमा कराते थे, हमारे सिस्टम में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता था। लेकिन अगर आपका अपडेटेड नहीं है तो डेफिनेटली आपके स्मार्ट कार्ड नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन बुक होगा। तो जैसे ही हमारे ऑफिस स्टार्ट हो, एक तो आप आ जाइएगा, अपने किताब को रिप्लेस करवा ले स्मार्ट कार्ड से, और जितना भी आपका डेटा है तो वो अकॉर्डिंगली अपडेट भी हो जाएगा। राजा उस्मान है, अगर ओनर आउट ऑफ कंट्री हो तो ट्रांसफर का प्रोसीजर क्या है? राजा उस्मान साहब, अभी जिस तरह मैंने बताया पहले एक और केस में, तो अगर आपका ओनर गाड़ी का आउट ऑफ कंट्री है तो उसका आप हमें कोई प्रूफ देते दैट ही इज़ आउट ऑफ कंट्री, और उसमें वो प्रूफ ये हो सकता है कि उसका पासपोर्ट जिस पे वैलिड वीज़ा हो, ठीक है, जिससे ये साबित हो कि वो बाहर है, तो बिल्कुल हम आपका केस एज अ स्पेशल केस कंसिडर कर लेंगे। सर हमारा तनवीर साहब हैं, मोटरसाइकिल की बुक के बारे में पूछना चाह रहे हैं। BAL 850 कि रेडी है या नहीं? हमाद तनवीर साहब जो अपने बाइक की बुक का पूछ रहे हैं, तो उनका आपका रेडी है, ठीक है। आप किसी भी टाइम आके अपना जो है बुक आप हमसे कलेक्ट कर सकते हैं। और जनरेट क्वेश्चन सर, अगर बायोमेट्रिक फरवरी में एक्सपायर हो गई है, क्या ट्रांसफर हो जाएगी? एग्रीमेंट भी मौजूद है? जानजेब साहब, कोई इशू नहीं है। अगर आपका फरवरी में भी एक्सपायर्ड है तो हम कंसिडर कर लेंगे। इस वजह से कंसिडर कर लेंगे कि हम एहतियात कर रहे हैं कि दोबारा बायोमेट्रिक से खुदा न खास्ता कुछ मिसहैप ना हो जाए, ठीक है। तो इस वजह से हम आपका दोबारा कंसिडर कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। मुहासिब जवाद कह रहे हैं जी, प्लीज चेक माय कार्ड डेटा BT 512 फॉर टोकन टैक्स। 2014 तक पेड आ रहे हैं। BT 512 आपका 2014 तक पेड है, BT 512 वाला जो है, ठीक है। हाँ, अगर आपने पोस्ट ऑफिस में कराया है और आपका रजिस्ट्रेशन बुक है और हमारे पास अपडेटेड नहीं है, तो बिल्कुल आप आ जाइएगा। एक तो आप अपना रजिस्ट्रेशन बुक रिप्लेस करवा लें स्मार्ट कार्ड से, और आपका डेटा भी अकॉर्डिंगली अपडेट हो जाएगा। तो राना साहब में कह रहे हैं सर, अगर मेरी गाड़ी बैंक लीज की और वो ट्रांसफ़र हो जाएगी, इसमें बायोमेट्रिक की ज़रूरत नहीं होती, प्लीज़ बताइए। हाँ, बैंक लीज़ में तो बायोमेट्रिक की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने बैंक का जो लेटर होगा कि आप अपने ड्यूज़ आपके क्लियर हैं और आपने अपने ड्यूज़ क्लियर करवा दी, तो बिल्कुल वो लेटर ले आएगी और हम उसको कंसिडर कर लेंगे। लेकिन फिर वही बात है कि ये हम तब करेंगे जब ऑफिस प्रॉपर स्टार्ट हो। सर ये साकिब साहब ने गाड़ी परचेज किया किसी बंदे से, तो वो ओपन ट्रांसफर लेटर पे चला रहा था पहले वाला। ये कह रहे हैं मैंने तो गाड़ी उनसे ले लिया, अब वो बंदा बायोमेट्रिक है नहीं मेरे पास। साकिब साहब, ये तो आपकी सुस्ती है कि आपने अभी तक क्यों ओपन ट्रांसफ़र लेटर पे ये गाड़ी चलाते रहे हैं, ठीक है। आप देख लीजिएगा, ऑनर को ट्रेस कर लें, उनसे बायोमेट्रिक करवा लें। अगर वो कहीं अवेलेबल नहीं है, ठीक है, या कोई और की जेन्युइन रीज़न है, तो उसके कोई प्रूफ आप हमें पेश कर लें, तो इंशाल्लाह एज अ स्पेशल केस हम एग्जाम्पशन दे देंगे। सर ये मुदस्सर अब्बास बाल्टी साहब हैं,
ये गाड़ी का टैक्स के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि टैक्स जमा करवाना हो तो किसी को भिजवा के भी करवाया जा सकता है या हाँ जी बिल्कुल, टैक्स आप किसी को भी भिजवा के जमा करा सकते हैं जिनके पास आपका स्मार्ट कार्ड या रजिस्ट्रेशन बुक हो, लेकिन फिर वही बात कि अभी नहीं, जैसे ही ऑफिस स्टार्ट हो तब आप आ जाइएगा। हाँ जी। ACW 413 का बताया करो। ACW 413 के बारे में ACW 413 के बारे में पूछ रहे हैं। ACW 413 का क्या इशू है? ये कार्ड इनका रेडी है आ चुका है। हाँ, क्या नाम है? हाँ नसीर। नसीर साहब, ACW जो आपकी गाड़ी है, ठीक है, उसका कार्ड आ चुका है, तो आप आ जाइएगा, ठीक है। ये अमीन, ये जो लोग हमसे पूछ रहे हैं इनका नंबर नोट करके, तो वो जो डिलीवरी वाले कॉल करते हैं तो इनको भी कॉल करवा लीजिएगा कि वो आगे अपना कार्ड कलेक्ट कर लें। और मोहम्मद हमाद तनवीर कह रहे हैं कि क्या ट्रांसफ़र ओपन है बाइक ट्रांसफ़र करवाना? हमाद साहब, बार बार मैं ज़िक्र कर रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल ट्रांसफ़र का हमने स्टार्ट नहीं किया। इस वजह से स्टार्ट नहीं किया क्योंकि उसमें बायोमेट्रिक है, बाकी चीज़ें हैं जो कि जिससे खुदा न खास्ता ख़तरा है कि ये कोरोना फैल सकता है, तो इस वजह से आपकी सेफ्टी के लिए हमने अभी स्टार्ट नहीं किया। जैसे ही मुल्की हालात बेहतर होंगे और जो गवर्नमेंट का डिसीजन होगा कि प्रॉपर जब ऑफिस स्टार्ट होंगे तब हम इंशाल्लाह आपका ये कंसिडर करेंगे। इन द मीन वाइल अगर आप पे कोई पेनल्टी टोकन के हवाले से है या आपका बायोमेट्रिक एक्सपायर है तो उसमें हम आपको रिलैक्सेशन दे रहे हैं। ये तैयबा खालिद है, DU034 नंबर है, ट्रांसफ़र का पूछ रही है कि मेरा कार्ड रेडी हुआ या नहीं। तो अभी तो पेंडिंग आ रहा है, जून में केस सबमिट हुआ था। मैडम तैयबा, आपका जो है जो आपके ट्रांसफ़र के हवाले से है तो वो आपका अभी पेंडिंग आ रहा है, लेकिन इंशाल्लाह करीब आ जाएगा। आप काइंडली अपना ID या कुछ मेंशन करा दे इसमें, तो हमारी टीम आपसे रब्ता कर लेगी। एक आदिल बंदोखेल कह रहे हैं मैंने एक्शन की गाड़ी ली है, उसके ऊपर मेंशन है। वो आदिल से बंदुखेल साहब से तो बात हो गई है ना, उनको बता दिए। एक अहमद बिलाल साहब ने सर मेरी गाड़ी लाहौर में है, मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, वो घर में अपने भाई के नाम ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, प्लीज़ गाइड के लाहौर में रहते हुए कैसे गाड़ी ट्रांसफ़र हो जाएगी कि लाहौर में रहते हुए आपकी गाड़ी कैसे ट्रांसफ़र होगी, ये सारी बात है। पहले तो ऑफिस खुल जाए, फिर उसके बाद आप ये कर ले कि आप अपना बायोमेट्रिक लाहौर से ही फिर करवा लें, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे कोई बंदा हो जो आपके डॉक्यूमेंट्स ले आए। अगर आपकी गाड़ी नहीं आ सकती तो आप लाहौर से फॉर्म F पे गाड़ी चेक करवा लें, लाहौर एक्साइज से, और हम कंसिडर कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। सर ये अब्दुल लतीफ़ साहब हैं, YX173 गाड़ी के कार्ड के हवाले से पूछना चाह रहे हैं कि रेडी हुआ है नहीं। ये सेंड किया हुआ नादरा को। YX173 क्या नाम है? YX173। हाँ, अब्दुल लतीफ़ साहब, आपका बिल्कुल जो है वो प्रोसेस में है। डेटा आपका फॉरवर्ड हुआ है। डेटा फॉरवर्डिंग मींस कि आपकी बाकी रिक्वायरमेंट्स पूरी थी, वेरिफिकेशन वगैरह आ चुकी थी, नादरा को डेटा फॉरवर्ड हुआ है और इंशाल्लाह 1-2 दिन में आपका कार्ड आ जाएगा। अली शाह कह रहे कार्ड डुप्लीकेट बनाया था, ओरिजिनल बुक मिल गई है, ओरिजिनल कार्ड बन सकता है? अली शाह साहब, इसमें रूल्स हमारे ये कहते हैं कि जो डुप्लिकेट कार्ड इशू हो तो वही कंसिडर होगा, लेकिन आपका चूँकि कार्ड मिल गया लिहाजा डुप्लिकेट की वजह से जो लोग थोड़े से परेशान होते हैं और गाड़ी की वैल्यू कम होती है, तो जब आपका कार्ड मिल गया तो फिर तो ये इशू नहीं है। आप अपना ओरिजिनल कार्ड हमें दे दें, ठीक है, वो हम फाइल में लगा देंगे और इससे इंशाल्लाह आपकी गाड़ी की वैल्यू कम नहीं होगी क्योंकि ओरिजिनल कार्ड तो ऑलरेडी फाइल में लगा होगा। जानदेव यासीन है, मैंने 3 साल पहले गाड़ी सेल की थी, उन्होंने अभी तक अपने नाम पर ट्रांसफ़र नहीं करवाई, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा इसका? जानजेब साहब, गाड़ी तो आपके नाम आ रही है, वो तो आपके जितनी भी इनकम टैक्स के कुशवारे वगैरह बाकी हिसाब किताबें उसमें आ रही हैं, ठीक है। तो आप काइंडली उस बंदे को ट्रेस आउट करें और इन द मीन वाइल आप हमारे पास आके फ़ाइल में लगा दे कि आपने ये फ़लानी डेट को ये गाड़ी सेल की थी और उसका कोई प्रूफ लगा दे कि आपने इस डेट को ये को खुदा न खास्ता को तो आपके ऊपर बात ना आए। तो अरशद राजा साहब हैं, SH200 के कार्ड के बारे में पूछना चाह रहे हैं, लेकिन ट्रांसफ़र केस जनवरी में सबमिट हुआ था, अभी तक प्रोसेस में है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इसको चेक करवा लेते हैं। क्या नाम है? अरशद राजा। अरशद राजा साहब, आपका अभी प्रोसेस में है। अभी हमने बहुत ज़्यादा कार्ड डेटा भिजवाया है, ऑलमोस्ट 10,000 जो थे वो सारा नादरा को जा चुके हैं। अनकरीब आपका ये कार्ड आ जाएगा। YX173 अब्दुल लतीफ़ साहब कह रहे हैं मेरे कार्ड का स्टेटस चेक कर दे ज़ीशान, जो भी ये कह रहे हैं। YX1
कार्ड आया YS YX173 YX173 आपका कार्ड रेडी है, ठीक है, आप आके अपना कार्ड कलेक्ट कर सकते हैं। भेजा मतलब 660 सीसी का टोकन अब लाइफ टाइम है सर। लाइफ टाइम टोकन बता दो कितना होगा? 660 सीसी 660 सीसी वो रजिस्टर कब है? बस इतना वैसे तो प्लस 1000 11,000 सारा होगा, लेकिन अगर आपकी गाड़ी जो है वो 10 साल, फिर आप जो है वो एडवांस जो है वो भी होगा। और वो है, अगर आप फाइलर है तो आप पे 10,000 होगा, अगर आप नॉन फाइलर है 1000 होगा ना। तैयबा खालिद कह रही हैं DU 034 को केस सबमिट किए हुए 8 मंथ हो का नंबर नोट कर ले, ठीक है, और इनकी फाइल का नंबर, इनको रिस्पॉन्ड करना है, फिर इनको रिस्पॉन्ड करे कि तक, ठीक है, कोई रीज़न है, क्या वजह है कि पेशावर में रहता हूँ 2010 और मैं टोकन जमा करना चाहता हूँ। सर्विस पेशावर में है जो उस टाइम टोकन जमा कर, तो मैंने ख़ुद इनॉग्रेट किया था उसका। पार्लिमानी सेक्रेटरी हमारे इंटीरियर के आपके MNA हैं शौकत साहब, उन्होंने बाकायदा इनॉग्रेट कराया था नेशनल बैंक के ब्रांचेस, और पेशावर ब्रांच में हमने तकरीब की थी, वो तो एक्टिव थी। उन्होंने बाकी बताया था कि GT रोड वाली ब्रांच भी एक्टिव है, कैंट वाली भी एक्टिव है, तो ये सारे ब्रांचेस तो एक्टिव थे और इंशाल्लाह है। तो लेकिन ये है कि चूँकि नेशनल बैंक में मैं आपको बताया कि उनके 2 कैशियर की डेथ हुई है, वो थोड़े से मुहतात है पब्लिक डीलिंग से, बट एनी हो आप देख लीजिएगा, अगर वो कर रहे तो हमारी तरफ से तो ओपन है। लेकिन फिर वही बात है कि आप थोड़ा सा खैर सब्र कर लें, ठीक है, आपकी पेनल्टी हमने वे ऑफ कर दी है, ओरिजिनल अमाउंट जमा होगी तो वो आपके इंशाल्लाह जब हालात बेहतर होंगे तो फिर आप जमा करवा दीजिएगा। तो उस्मान साहब हैं BK347, मैंने गाड़ी बैंक से लीज कराई थी, बाद में मेरे नाम पे ट्रांसफर, कंप्यूटर में डेटा अपडेट नहीं हुआ, पुरानी इन्होंने ट्रांसफर मैनुअल करवाई होगी, ऑफिस आ जाते हैं फिर अपडेट। हाँ जी, ये जो आपका डेटा अपडेटेड नहीं है तो वो हम चेक कर लेते हैं कि आपका डेटा क्यों अपडेटेड नहीं है, या तो आपने किसी और डिस्ट्रिक्ट से ट्रांसफ़र करवाया है, ठीक है, तो आप इस तरह कर ले कि आप आ जाइएगा हमारे पास, ठीक है, तो आपका डेटा हम अकॉर्डिंगली अपडेट कर लेंगे, लेकिन आप अपने साथ अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक ले आइएगा। सलीम कह रहे हैं कि मेरी एक गाड़ी का नंबर दूसरी गाड़ी के नंबर के साथ हम कर सकते हैं, नंबर लॉ में है, ये प्रोविज़न है, लेकिन फिर वही बात है कि जब हालात बेहतर हो तब। और राजा रुखसार साहब ने अगर कार्ड रेडी हो तो लेने के लिए कैसे हम आ सकते हैं, या नंबर वो उसी तो नहीं है? अगर कार्ड रेडी हो, कार्ड उनका चेक कर लें, अगर है तो हम उनको फ़ोन करेंगे, फिर उसके बाद आप आ जाइएगा। क्या नाम है अदनान साहब? राजा रुखसार। राजा रुखसार साहब। मलिक गजनफर साहब कह रहे हैं सर काइंडली अपडेट में अबाउट स्मार्ट कार्ड JD064 कैन आई टेक इट फ्रॉम इनसाइड ऑफ क्या नंबर? JD064 चेक कर लें, JD064। जी सर, भेजा हुआ कार्ड प्रिंट होगी और रिसीव होने से बस। हाँ जी बिल्कुल, आपका कार्ड प्रिंट हुआ है, ठीक है, तो आपको अनकरीब कॉल हम कर लेंगे और बता देंगे आपको कि आप कब तशरीफ़ लाइएगा। सर मीर इश्तियाक साहब है कि ओनर अगर फोत हो चुका हो तो गाड़ी ट्रांसफर कर मेरे इश्तियाक साहब, अगर आपकी उसकी डेथ हुई है ऑनर की, तो आप उनका सक्सेशन सर्टिफिकेट लाएंगे अदालत से, ठीक है, उसमें जो अदालत का डिसीजन होगा उनका वो रसा का, ठीक है, उनके वो रसा के फिर उसमें फिंगरप्रिंट्स होंगे, उसके बाद हम आपका केस कंसिडर कर लेंगे। मोहम्मद हमारा तनवीन है कि HN 882 बाइक मैंने ट्रांसफर कराया था अपने नाम पर, लेकिन वेबसाइट पे पिछले मालिक का नाम आ रहा है अभी तक। HN 882 हाँ HN बिल्कुल, आपका हम देख लेते हैं कि क्यों डेटा अपडेटेड नहीं है। HM 800-882। टेक्निकल थोड़ा सा इशू है तो वो ऑफिस आ जाए। बिल्कुल, आपकी कंप्लेंट नोट हो गई है, ठीक है, और अकॉर्डिंगली डेटा अपडेट आपका किया जा रहा है। फाइल मंगा लेना एज़ पर फाइल, ऑनर अपडेटेड है आपका ऑनर अपडेटेड है, ठीक है, हाँ, सिर्फ वेबसाइट पे अपडेटेड नहीं आ रहा, वो अभी कर रहे हैं कि क्यों नहीं आ रहा।
खालिद है सर, मेरे कार के अंदर मुझे बायोमेट्रिक नहीं दे रहे, मुझे पैसों की डिमांड कर रहे हैं। काइंडली मुझे इस इशू पर गाइड कर दें कि मैं डॉक्यूमेंट कैसे प्रेजेंट करूँ। क्या नाम है? फ़ाद खालिद। फ़ाद खालिद साहब, अगर आपका ओनर आपको बायोमेट्रिक नहीं दे रहा तो बिल्कुल आप उनके ख़िलाफ़ सिविल सूट मूव कर सकते हैं। आप अदालत जा सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं कि ये गाड़ी इन्होंने मुझे दी है, ठीक है, और अब मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, नहीं कर रहा, तो बिल्कुल आप उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं। हमारी तो अभी चूँकि एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, लिहाजा हम तो स्टिक रहेंगे उस पर जो लॉ कहता है, और वो यही कहता है कि आपका बायोमेट्रिक होना चाहिए। तो राजा फराज साहब हैं, गाड़ी का कार्ड पूछना चाह रहे हैं, तो कार्ड रेडी है ST266। राजा फराज साहब, आपका कार्ड रेडी है, कॉल ठीक है, करेंगे तो जैसी आपकी कॉल, जैसी हमारी टीम आपको कॉल करेगी आप आ जाइएगा। वो सिर्फ कार्ड्स बहुत ज़्यादा रेडी है, लेकिन हम चूँकि यहाँ पे आपकी सेफ्टी के लिए रश नहीं बनाना चाहते हैं, लिहाजा हम चाहते हैं कि हम एक ग्रुप को कॉल करें और उनको टाइम बता दें ताकि आपकी सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए हम आपको कार्ड डिलीवर कर सकें। अदनान सलीम कह रहे हैं कि कैन वी परचेज नंबर ऑन आवर नेम लाइक अदनान 10 मूसा 3। नहीं अदनान साहब, ये हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये ना लॉ में इसकी प्रोविज़न है, ठीक है, और बाकी हम आपको रूटीन वाइज अगर आपकी ख्वाहिश है तो आप हमारी फ़ीस जमा कर ले। रूटीन में जो हमारे 1 है, 786 है, 007 है, कोई भी स्पेशल नंबर आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं हमारी वाली सीरीज़ में। ये अदनान 1 और ये हम नहीं करेंगे। जो हंजेब साहब है 3 साल पहले गाड़ी सेल की थी, तो दूसरे बंदे ने अपने नाम पे नहीं करवाई थी, तो उस वही बात है कि प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आपकी गाड़ी उन्होंने नाम नहीं करवाई, एक तो आप उनको ढूंढें और एक आप हमारे पास आके फ़ाइल में अपनी डॉक्यूमेंटेशन लगा दें, जो भी आपका सेल एग्रीमेंट वगैरह है कि मैंने फ़लाने डेट को ये गाड़ी सेल करके उनको पोजीशन दी हुई है। SH200 वाला कह रहे हैं कि मैंने नेट प्रॉब्लम आ गया था, मैं नहीं सुन सका, तो मुझे दोबारा बता दें कि मैंने गाड़ी में क्या मसला है। SH200 अरशद राजा। हाँ, ये इनका केस है शायद जावेद के नाम पे। अरशद राजा SH200 पूछ रहे हैं SH200 है ट्रांसफर के हवाले से, तो जनवरी में हमारे पास केस इनका सबमिट हुआ है, अभी प्रोसेस आ रहा है, तो इंशाल्लाह ताला इसको नंबर नोट डाउन कर दिए। राज साहब, आपका नंबर नोट कर लिया SH वाला, ठीक है, आपका मोबाइल नंबर नोट हो गया, मोबाइल नंबर नोट कर दिया, आप अपना मोबाइल नंबर इसमें काइंडली कमेंट्स में दें, तो अब भी हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। फ़ाइल हम मंगा लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि आपकी फ़ाइल में इशू है क्या, फ़ाइल देखने से वो पता चलेगा, तो वो हम आपको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर खुदा न खास्ता उसमें नहीं हुआ तो आप बिल्कुल उस पर कंप्लेंट भी मुझे कर सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह अभी आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। हमदा अशरफ कह रहे हैं कि 2009 में मॉडल गाड़ी है, 2019 तक मैंने पोस्ट ऑफिस से टोकन लगवाया था, ऑनलाइन टोकन शो नहीं हो रहा, अगर मैं 2020 का टोकन एक्साइज से लगवाऊँ तो क्या वो शो हो जाएगा? जी बिल्कुल, जब आप हमारे पास टोकन लगवाते हैं तो वो आपका पुराना जितना रिकॉर्ड है वो अपडेटेड हो जाता है, क्योंकि हम तो आपसे लास्ट टोकन लेंगे, ठीक है। अगर आपका पहले सबमिटेड है तो वो डेफिनेटली कंसिडर होगा, क्यों नहीं होगा। अगर आपने पोस्ट ऑफिस कराया है तो बिल्कुल आपका कंसिडर होगा, सारा टोकन कंसिडर होगा। अच्छा, इन द मीन वाइल आप लोग अपने कमेंट्स करते रहे, लेकिन बार बार शुरू में भी मैंने जिक्र किया कि हमने अपने मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब के विज़न के मुताबिक हमने इस्लामाबाद के शहरियों के लिए डोर स्टेप पे गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस का आगाज़ किया है, ठीक है। उसमें हमारा यामीन नंबर दें, ठीक है, वो जो हेल्प लाइन है, आप इस हेल्प लाइन पे कॉल कर सकते हैं, और जैसे ही आप कॉल करेंगे तो आपको टाइम बताया जाएगा कि हमारी टीम किस टाइम आपके घर आके विज़िट करेगी। आप अपने घर का एड्रेस देंगे, फ़ोन नंबर शेयर करेंगे, और हमारी एक्साइज की टीम आपके घर आएगी और आपकी गाड़ी घर में ही आपके डोर स्टेप पे रजिस्टर होगी, और जो भी नंबर और सारा प्रोसीजर है वो अकॉर्डिंगली किया जाएगा, और आपकी फ़ीसेस आपसे मौके पे ऑन द स्पॉट ली जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी सहूलत आपको हमने दी हुई है, और इस सहूलत से आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। सर हमजा साहब हैं 2013 में गाड़ी ट्रांसफर थी, लेकिन अपडेट नहीं हुआ रिकॉर्ड, और शायद नंबर हुई होगी उस टाइम। हमजा साहब, अगर आपका रिकॉर्ड अपडेटेड नहीं है तो आप बिल्कुल आपका नंबर गाड़ी का हमने नोट कर लिया, फ़ाइल मंगाते हैं कि क्यों अपडेटेड नहीं है। हाँ, अगर किसी और डिस्ट्रिक्ट से आपने ट्रांसफ़र कराया है तो वो हमारे पास इंटीमेट नहीं होता, तो वो आप काइंडली वो ले आएगा अपने किताब के, आपकी ट्रांसफ़र यहाँ से हुई है या कहीं और से हुई है, तो वो हम अकॉर्डिंगली अपडेट कर लेंगे। मुजाहिद साहब हैं ACJ 400 कार्ड का पूछ रहे हैं, तो वो रेडी है इंशाल्लाह जब कॉल आती है तो। मुजाहिद साहब, आपका कार्ड रेडी है, क्या नंबर है?
ACJ400 आपका कार्ड रेडी है, बिल्कुल आप कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप काइंडली वेट कर ले, जब हमारी टीम आपको कॉल करे उस टाइम आप आ जाइएगा। अख्तर लोन साहब है कि मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन क्योंकि नहीं हो रही थी। अख्तर लोन साहब, मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन हमने अभी लीजिंग कंपनीज़ की शुरू कर दी है, बैंक्स की। अगर आपकी लीजिंग कंपनी और बैंक्स की है तो बिल्कुल आप अपनी फ़ाइलें ले आइएगा और आप हमारे ऑनलाइन सिस्टम से फ़ायदा भी उठा सकते हैं। ट्राई कर ले कि आप घर से उसकी एंट्री करवाएं और फिर उसके बाद आप अपनी फ़ाइलें ले आएगा तो इंशाल्लाह वी विल कंसिडर इट। Raja Shahid Malal साहब कह रहे हैं great effort to start resolve the issue. First time in history, exile is live and solved. Excellent you and your team. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू राज साहब कि आपने हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया। हम तो टाइम टू टाइम ट्राई करते हैं कि हमारा आपके साथ जो कम्युनिकेशन गैप है वो ख़त्म हो और आप हमें एड्रेस कर सके, आपकी जितनी ग्रीवेंसेस है, मसले मसाइल है और जितनी आप हमारी रहनुमाई कर सकते हैं कि हम अपने सिस्टम में मज़ीद बेहतरी लाएं, तो इंशाल्लाह वो हम करते रहेंगे और इसी तरह ये सिस्टम इम्प्रूव होगा आपकी सजेशंस से और इंशाल्लाह वो चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करेंगे। मिर्ज़ा हसनैन साहब है, कार्ड का पूछना चाह रहे हैं, ABS 325 तो रेडी है। मिर्ज़ा हसनैन साहब, आपका कार्ड रेडी है और वही बात है कि आपको जब हमारी टीम प्रॉपर कॉल करेगी तब आप आ जाइएगा। कार्ड रेडी है, लेकिन वही बात है कि हम एहतियात कर रहे हैं, आपकी सेफ्टी के लिए एहतियात कर रहे हैं, इस वजह से हम एक लिस्ट बनाएंगे और उसके मुताबिक हम आपको कॉल करेंगे कि कितने बंदों को हम किस टाइम पे कंसिडर करेंगे और वो भी जहन में सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए। तो वो सब कुछ हम जब फाइनल हो गए इंशाल्लाह आज या कल आपको कॉल आ जाएगी और फिर उसके बाद आप आ जाएगी। तैयबा खालिद का बार बार मैसेज आ रहा है कि जी बहुत टाइम हो गया, ट्रांसफ़र नहीं हुई है। मैडम तैयबा, आप काइंडली आपका नंबर नोट हो गया, थोड़ा सा वेट कर ले, जैसे ही हमारी ये ई कचहरी ख़त्म हो जाए, ठीक है, हम आपका गाड़ी की फ़ाइल हम मंगा लेंगे और उसी टाइम आज के डेट में ही इंशाल्लाह आपको कॉल आएगी और आपका मसला रिजॉल्व होगा। तो आप परेशान ना हो, अभी थोड़ी देर तक आपको कॉल आ जाएगी। जैसे ही अभी हम यहाँ से उठ जाएँ, आपकी फ़ाइल अभी हम स्टोर से मंगा के चेक करके आपको प्रॉपर रिस्पॉन्ड करेंगे। सर यासर अली काशिफ कह रहे हैं कि NIC इस्लामाबाद का एड्रेस ना हो तो गाड़ी रजिस्ट्रेशन हो जाती है या नहीं? यासर साहब, अगर आपका ID कार्ड इस्लामाबाद का नहीं है और आप इस्लामाबाद में गाड़ी रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो आप हमें कोई रेजिडेंस प्रूफ देंगे कि आप इस्लामाबाद के रिहायशी है, उसका कोई प्रूफ आप दे, या आपकी कोई प्रॉपर्टी है इस्लामाबाद में, आपकी रिहाइश अगर इधर है या प्रॉपर्टी है या आपका बिज़नेस है या आपकी जॉब है, अगर इनमें से कोई भी बात है तो बिल्कुल आप उसका कोई प्रूफ हमें दे दें, इंशाल्लाह हम आपका कंसिडर कर लेंगे। जी, एनीवन? सर मेरे ऐसा मलिक है सर, मेरे पास ट्रांसफ़र लेटर भी है, ओनर की ID कार्ड भी है, लेकिन एड्रेस बाहर का है, उस बंदे के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, कार्ड ट्रांसफ़र करवानी है। एड्रेस वही बात है कि अगर आपने अभी तक क्यों नहीं करवाया और अगर ये बंदा बाहर है तो काइंडली आप उसका हमें कोई प्रूफ दें तो हम एज अ स्पेशल केस आपका कंसिडर कर लेंगे। जी राजा बिलाल साहब है, VY928 टोकन टैक्स अपडेट है कह रहे हैं, तो हमारे पास 19 तक आ रहे हैं, अब अगर मैंने इससे फर्दर आगे करवाया। राजा बिलाल साहब, आपका टोकन जो है हमारे पास 19 तक 2019 तक पेड है, साल का पेंडिंग, ठीक है, बाकी 1 साल का पेंडिंग है, तो वो आप आ जाइएगा जैसे ही ऑफिस स्टार्ट हो तो आपका ये वाला हम विदाउट पेनल्टी इंशाल्लाह कंसिडर कर लेंगे। ताहिर शाह साहब कह रहे हैं कि जी मैंने एक अपनी गाड़ी दोस्त को बेची है, उसकी तरफ से पैसों का लेन देन बकाया है, तो मैं इसमें किस तरीके से अपनी गाड़ी आके ब्लॉक करवा सकता हूँ? ताहिर शाह साहब, अगर आपने अपनी गाड़ी सेल की है तो आपने उनको बायोमेट्रिक और बाकी चीज़ें हैंड ओवर की है या नहीं की, और फिर भी अगर आपकी कोई पेमेंट या उसके इश्यूज़ रहते हैं तो उसका आप हमें कोई सफिशेंट प्रूफ दें कि कोई चेक बाउंस हुआ है गाड़ी के हवाले से या कुछ है, तो उस पर हम आपकी गाड़ी ब्लॉक करवा सकते हैं ट्रांजैक्शन। और अगर इसके ट्रांसफ़र के लिए कोई आता है तो गाड़ी जब ब्लॉक होगी तो हम आप दोनों का आमना सामना करा देंगे कि आप अपना मसला ख़ुद रिज़ॉल्व करवाएं, ठीक है। तो ट्राई करें कि मसला अपना पेमेंट का ऐसा तरीके से रिज़ॉल्व कराएं, फिर हम आपकी गाड़ी ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब्दुलरहमान साहब सर, लाहौर रेजिडेंट यहाँ पे गाड़ी रजिस्टर करा सकते हैं? अब्दुलरहमान साहब, लाहौर रेजिडेंट तो नहीं करा सकता क्योंकि आपने हमें इस्लामाबाद को कोई प्रूफ देना होगा, क्योंकि इसमें एक टेम्प्रेरी एड्रेस हमारी रिक्वायरमेंट है कि वो आपका इस्लामाबाद का होना चाहिए, एज़ पर ला ये एक रिक्वायरमेंट
हमें कोई इस्लामाबाद का एड्रेस देंगे तभी हम कंसिडर कर लेंगे, या वही आपकी कोई प्रॉपर्टी, जॉब या बिजनेस इस्लामाबाद में है तो फिर हम कंसिडर करेंगे। तला जाज कह रहे हैं कि कैन समवन एल्स कलेक्ट स्मार्ट कार्ड ऑन बिहाफ ऑफ ओनर। बिल्कुल आपका स्मार्ट कार्ड बिहाफ पे कलेक्ट कर सकते हैं, बशर्त ये कि उनके पास आपका ये जो है वो रजिस्ट्रेशन रसीद जो हमारी है वो ओरिजिनल हो, और आप या उनको अथॉरिटी लेटर दे दे अपने आईडी कार्ड की कॉपी के साथ, तो इंशाल्लाह हम कोई भी बंदा आपकी जगह पे आ जाए हम दे देंगे। हमजा साहब ने पोस्ट ऑफिस में टोकन करवाए हैं, वो कह रहे हैं यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएंगे। हाँ हाँ हमजा साहब, अगर आपके पोस्ट ऑफिस में टोकन हुए तो बिल्कुल हम यहाँ पे भी कंसिडर करेंगे। पोस्ट ऑफिस में भी हो सकते हैं, नेशनल बैंक में भी हो सकते हैं, लेकिन ये फिर वही बात है कि जैसी ऑफिस प्रॉपर स्टार्ट हो तो आप आ जाएगा और विदाउट पेनल्टी अपने टोकन जमा करवाएं। टोकन टैक्स इस वक्त पोस्ट ऑफिस में स्टार्ट हो रहा है। वैसे पोस्ट ऑफिस में इस्लामाबाद की पोस्ट ऑफिस में स्टार्ट हैं, ठीक है, उसमें आप लेकिन आप एहतियात करें, अपना मास्क, ग्लव्स, ठीक है, सैनिटाइज़र्स वगैरह यूज़ करके आप जा सकते हैं। अजीज़ खान साहब है सर, गाड़ी इनकी वाइफ के नाम पे थी, सेल कर दी है, तो दूसरे साहब अपने नाम पे नहीं करवा रहे, उनका चाह रहे हैं कि मुझे क्या नाम है? अजीज़ खान। अज़ीज़ ख़ान साहब, ये मैंने ऑलरेडी ये इशू एड्रेस किया। अगर वो बंदा ट्रांसफ़र नहीं कर रहा तो गाड़ी तो आपके नाम पे आ रही है, तो आप काइंडली हमें उसका कोई प्रूफ दे दे कि ये गाड़ी आपने फ़लानी डेट को सेल की थी, ये उसका प्रूफ है, तो हम फाइल में वो लगा देंगे आपकी सेफ़्टी के लिए। और आप काइंडली उस ओनर को बताएं कि वो अपनी गाड़ी ट्रांसफ़र करवाएं। लेकिन या तो इन दिनों में ये जो ऑफिस बंद हैं, तो अगर इस वजह से है तो फिर खैर है, आप उनके साथ थोड़ी सी नर भी कर ले, क्योंकि ऑफिस बंद हैं, जैसे ही ऑफिस स्टार्ट होंगे तो वो इंशाल्लाह करा देंगे। सर यासिर साहब है, कार्ड का स्टेटस मालूम करना चाह रहे हैं, AQB 513 तो रेडी हो चुके हैं। यासिर साहब, AQB 513 आपका कार्ड रेडी है, और आपको जैसी हमारी टीम कॉल करेगी तो आप आके अपना कार्ड कलेक्ट कर लें। जी, बायोमेट्रिक कब तक एक्सटेंड है काशिफ अब्बासी साहब? बायोमेट्रिक का फ़िलहाल अनलिमिटेड हम इंशाल्लाह एक्सटेंशन आपको देंगे। क्या नाम है? काशिफ साहब, आप परेशान ना हो, ठीक है, मैंने ऑलरेडी ये डिस्कस किया कि बायोमेट्रिक की एक्सपायरी अभी इशू नहीं है, क्योंकि बायोमेट्रिक से ख़तरा है कि खुदा न खास्ता ये वायरस फैल सकता है। इस वजह से हम एहतियात और आपकी सेफ्टी को जहन में रखते हुए हमने ये फ़ैसला किया है कि बायोमेट्रिक जिसका भी एक्सपायर है वो हम कंसिडर करेंगे। मोहम्मद फैजान कह रहे हैं कि ऑक्शन की गाड़ी मैंने ली है, बहुत परेशान हूँ, इसको रजिस्टर करवाना चाहता हूँ, फ्रॉड हुआ है, तो कैसे कराऊँ ऑक्शन की गाड़ी? ऑक्शन की गाड़ी अगर आपने ली है तो ऑक्शन की गाड़ी की अपनी हमारे एक SOP है, वो ये है कि आप हमारे पास आ जाइएगा, जैसी ऑफिस स्टार्ट हम आपकी प्री वेरिफिकेशन कराएंगे जहाँ से गाड़ी ऑक्शन हुई है। बिफोर रजिस्ट्रेशन उस गाड़ी को हम वेरीफाई करते हैं, ठीक है, तो वो आप आ जाएगा, और उसकी ऑक्शन की हम अकॉर्डिंगली, अगर पुरानी है तो उसकी लैब भी मस्ट है ना, लैब और 15 रिपोर्ट भी मस्ट हैं उसकी, तो वो हमारी चंद रिक्वायरमेंट्स है, वो आप पूरी कर लीजिएगा, इंशाल्लाह हम कर लेंगे। इश्तियाक साहब सर, APZ 061 कार्ड का पूछना चाह रहे हैं, तो वो भी इन्होंने मार्च में कराई है, तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। इश्तियाक साहब, आपका अभी प्रोसेस में है, जैसी ये कंप्लीट होगा इंशाल्लाह हम आपको अकॉर्डिंगली बता देंगे। अहमद हनीफ साहब हैं कि आप लोग 001 अपनी प्लेट के ऊपर लिखते हैं, जबकि लाहौर में सिर्फ 1 लिखा जाता है, और इसको आप स्पेशल नंबर चार्ज करते हैं इसको, तो 001 नहीं होना, 00 नहीं होना चाहिए, 00 भी चार्ज करते हैं, उनका कहने का मतलब क्या इश्तियाक साहब? इश्तियाक अहमद हनीफ अहमद हनीफ साहब, बिल्कुल ये हमारे उसमें 00 आता है। हमने आपकी वो जो है नोट कर ली है सजेशन, इंशाल्लाह हम कंसिडर कर लेंगे, हम इसको एग्जाम्प्ट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, हम बात कर लेंगे। लेकिन इसमें कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग 007 पे देते हैं, तो वो कह रहे हैं कि खाली 7 क्यों, लोग कुछ पसंद करते हैं 007, तो हमें भी समझ नहीं आती कि कुछ लोग 00 को प्रेफर करते हैं, कुछ लोग पसंद नहीं करते। बट एनी हो, आपकी सजेशन जो है हमने नोट कर ली है, और उसको अकॉर्डिंगली हम डील कर लेंगे इंशाल्लाह। तलहा साहब हैं, WD 177 का स्टेटस मालूम करना चाह रहे हैं, तो वो भी रेडी है। WD 177, क्या नाम है? तलहा साहब, आपका कार्ड रेडी है, ठीक है, आपको कॉल इंशाल्लाह करीब आ जाएगी। सर बात बोलती हैं, कह रहे हैं कि मेरी गाड़ी का नंबर ID 4023 है, जिसमें 1 के रैंक इंजन है, जो कि 2982 सीसी होता है। जब स्मार्ट कार्ड हासिल किया तो उस पर 2779 लिखा था, और ऑफिस में रब्ता किया तो उन्होंने कहा जी कोई मसला नहीं, आप चलाएंगे। बल्दी साहब, अगर इसमें आपका कोई हमारा मिस्टेक है कि इंजन CC में कोई कमी ज़्यादा है या इस तरह की बात है, तो आप बिल्कुल आ जाइएगा, हम उसको अकॉर्डिंगली रेक्टिफाई कर लेंगे। सर कामरान हबीब साहब हैं, गाड़ी का कार्ड मालूम करना चाह रहे हैं।
तो अभी केस इनका साइन हो चुका है, VK335 नंबर है। कामरान साहब, VK वाला जो आपका Next केस है step चला वो प्रोसेस में चला गया है, ठीक है। इंशाल्लाह करीब आपका कार्ड आ जाएगा। मतलब बाकी सारी जो उसकी रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी हो चुकी है और प्रोसेस में नादरा को चला गया, तो इंशाल्लाह करीब आ जाएगा। मुदस्सिर काजी कह रहे हैं कि सर यूटी ऑफिस कब ओपन होगा प्रॉपर? मुदस्सिर साहब, ये बात तो अभी हमें कोई आइडिया नहीं है। जैसी गवर्नमेंट का डिसीजन होगा प्रॉपर, इंशाल्लाह हम उसको ओपन करेंगे। और अभी फ़िलहाल हमने कुछ ज़रूरी चीज़ें जो थी कि लीजिंग कंपनीज़ की, बैंक्स की गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल और प्लस ऑनलाइन डोर टू डोर जो हमने रजिस्ट्रेशन का आगाज़ किया है, तो ये चंद चीज़ें हमने इनिशिएट कर दी ताकि थोड़ा बहुत निज़ाम चलता रहे। तो ये हमने स्टार्ट कर ली है और बकाया इंशाल्लाह जैसी स्टार्ट होगा हम आपको बता देंगे। तैमूर साहब सर कार्ड का पूछना चाह रहे हैं कि नादरा से रिजेक्ट हुआ बायोमेट्रिक फेल होने AMB066 तैमूर सर। तैमूर साहब 066 आपका बायोमेट्रिक फेल्ड है और नादरा से रिजेक्ट हुआ है। फिर वही बात है कि बायोमेट्रिक फेल्ड क्यों आ रहे हैं, आपको किसी ने गलत बायोमेट्रिक दिया है या किस वजह से है, ठीक है। तो ये आप ज़रा इशू एड्रेस कर ले उनसे जिनसे आपने गाड़ी ली है। यासर अली काशिफ कह रहे हैं कि न्यू रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार को थोड़ा आसान बनाएं, क्योंकि जब दफ्तर आते हैं तो कोई एक के पास भेजता है, कोई दूसरे के पास भेजता है, तो हमें ये समझ नहीं आती। इसको थोड़ा क्या नाम है? यासर अली काशिफ। यासर काशिफ साहब, प्रोसेस तो हमारा अभी जितनी भी गाइडलाइंस है वो हमारे ऑनलाइन अवेलेबल हैं न्यू रजिस्ट्रेशन के हवाले से। और फ़ीसेस हमारी तकरीबन ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारी रिक्वायरमेंट सिंपल सी है कि आप अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन की फ़ाइल आपके पास होनी चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए। अगर इस्लामाबाद की रिहायशी है तो आपका कार्ड हो, बस सिंपल। और अगर आप इस्लामाबाद के रिहायशी नहीं हैं और आपका फिर आपको कोई प्रॉपर्टी का सबूत देना होगा कि आपकी प्रॉपर्टी है, जॉब है, उसको कोई सबूत दे तो हम इंशाल्लाह कंसिडर करेंगे। और अभी तो हमने आपके जो बार बार मैं ज़िक्र कर रहा हूँ कि डोर टू डोर हमने रजिस्ट्रेशन आगाज़ कर दी, आपके डोर स्टेप पे हमने कर दी है। तो इंशाल्लाह हम मज़ीद भी ट्राई करेंगे कि और भी सिंप्लीफाई हो प्रोसेस, क्योंकि जितने प्रोसेस सिंप्लीफाई होंगे उतनी आपके लिए आसानी होगी और उतना टैक्स रेवेन्यू भी हमारा बढ़ेगा। तो इंशाल्लाह बिल्कुल हम मज़ीद भी ट्राई करेंगे कि इसमें सिंप्लीफाई किया जाए इसको। जी, एनीवन? चले क्लोज। हाँ, सर ये आपके ऑफिस के बाहर बहुत एजेंट होते हैं जो आवाम को बहुत गुमराह करते हैं। क्या नाम है? फैज़ान साहब, एक सिंपल सा फार्मूला है कि हमारा कि हम आपके साथ हमारा कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल ख़त्म हो और आपके साथ इंटरेक्शन इतनी ज़्यादा हो कि आप किसी एजेंट और किसी बंदे के पास ना जाएं, ठीक है। हमारे सारे फीसेस, सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, ठीक है। बाकी ये कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जितना ज़्यादा होगा उतने प्रोसेस सिंप्लीफाई होंगे और आप लोगों के लिए आसानी होगी। और जब आप लोगों के लिए आसानी होगी तो आप किसी और के पास क्यों जाएंगे। और आपसे भी ये गुजारिश है कि आप किसी बंदे के पास ना जाएं, किसी एजेंट के पास ना जाएं, ठीक है। कोई कंप्लेंट है आपकी तो आप डायरेक्ट मेरे पास आ जाइएगा, मेरे ऑफ़िस हर टाइम ओपन है, ठीक है। आप कोई मसला है आप मुझे डायरेक्ट बता दें कि आपको किसी बंदे ने तंग किया है, किसी एजेंट ने कुछ कहा है, ठीक है, वो आपसे कुछ एडिशनल पैसे डिमांड कर रहे हैं, बिल्कुल आप किसी बंदे को कोई एडिशनल पैसे, कोई इंसेंटिव ना दे। हमारी सारी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन है। आप इवन कॉल करके अपनी गाड़ी रजिस्टर आपके डोर स्टेप पे हमारी टीम आएगी और करवाएगी रजिस्टर। और अगर इस हवाले से आपकी कोई भी कंप्लेंट है तो आप डायरेक्ट मुझे बता सकते हैं। जी, एनी अदर? हमदर्द कह रहे हैं कि मेरी गाड़ी की इनवाइस अभी तक नहीं आई, लेकिन 1400 प्लस किलोमीटर चल गई है गाड़ी, 20 मार्च को ली थी। हमसे सब कोई इशू नहीं है। अगर आपकी गाड़ी का टाइम हो गया है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि इस वजह से ये गाड़ियाँ जो अभी बंद है। लेकिन फिर भी अगर आप अपनी गाड़ी को रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो आप हमारे ये ऑनलाइन वो नंबर पे कॉल कर ले जो कॉल सेंटर वाला नंबर है, और हमारी टीम आपके घर आके आपको आपकी गाड़ी रजिस्टर कर ले। मोटर से वो इनकी गाड़ी इनको दे दी है लेकिन इनवाइस नहीं दे रहे अभी तक, तो वो कहते हैं तो वो तो आपका वो जो भी शोरूम है उनके साथ आपका इशू है ना। तो जब आपके पास आपकी फ़ाइल कंप्लीट हो जाए तो आप हमें बता दीजिएगा, हमारी टीम आपके घर आके गाड़ी रजिस्टर कर लेगी।
उज़ैर साहब वही वाली बात है कि अगर खुदा न खास्ता आपकी ऑनर की डेथ हुई है तो आप उसका सक्सेशन सर्टिफिकेट ले आएगा और हम बायोमेट्रिक एग्जाम कर लेंगे उसमें। अमान साहब MU203 का पूछना चाह रहे हैं कार्ड के हवाले से। क्या स्टेटस है? तो स्टेटस ये केस साइन हो चुके हैं अभी इंशाल्लाह। अमान साहब आपका प्रोसेस हो चुका है, ठीक है, और डेटा नादरा को चला गया, इंशाल्लाह करीब आपका कार्ड आ जाएगा और हम आपको बता देंगे। PHS मर्दान से है कि सर आई बिलोंग टू मर्दान, लेकिन HPL इस्लामाबाद के नाम पर 3 ईयर्स लीज की है, क्या रजिस्ट्रेशन हो जाएगी? हाँ, कौन, क्या नाम है इनका? PHS मर्दान। PHS मर्दान, पब्लिक पब्लिक हेल्थ जो भी है, मर्दान से जो भाई है, ठीक है, आपकी रजिस्ट्रेशन, आपकी लीजिंग कंपनी का एड्रेस अगर इस्लामाबाद का है तो बिल्कुल आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। सर ये फरहान साहब पूछना चाह रहे हैं कि लाहौर से इस्लामाबाद ट्रांसफ़र करानी है गाड़ी, तो है कुछ प्रोसीजर? लाहौर से लाहौर नंबर की गाड़ी इस्लामाबाद, लाहौर नंबर की गाड़ी इस्लामाबाद में अगर आप करवाना चाहते हैं तो वो अगर पंजाब वाले आपको एनओसी दे देंगे फॉर री रजिस्ट्रेशन इन इस्लामाबाद तो बिल्कुल आपका केस हम कंसिडर कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले आप पंजाब से चेक कर लें कि वो आपकी एनओसी देते हैं या नहीं फॉर री रजिस्ट्रेशन। तारिक मजीद साहब हैं, कह रहे 21,000 टोकन इज़ टू मच। तारिक मजीद साहब, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम अपनी तरफ से जो पेनल्टी वे ऑफ का था वो हमने कर दी है। बकाया जो टोकन टैक्स है तो वो तो ये 21,000 तो आपका फॉर द लाइफ टाइम है, और वो भी उसमें टोकन टैक्स 10,000 रुपीज़ है। बकाया तो आपका इनकम टैक्स है वो आपका एडजस्टेबल है, और ये तो वंस आपने पे करना है। लेकिन आपको ज़्यादा इसलिए लग रहा है कि अभी तक हमारे टोकन टैक्स बड़ा कम था, वो रिवाइज़ ही नहीं हुआ था। तो टोकन टैक्स के बकाया रेट्स अगर आप चेक कर रहे हैं इस्लामाबाद के तो अभी भी प्रोविंसेस से कम है, तो लिहाजा इतना वो अगर फॉर द लाइफ टाइम आपके 10,000 रुपये हैं तो वंस आपने जमा करा दिया तो फिर आपको जमा कराने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा मलिक साहब है कि बायोमेट्रिक से कोई रिलैक्सेशन हो सकती है, वो टाइम पीरियड ही तो है। और बायोमेट्रिक से मैंने ऑलरेडी जिक्र किया, बायोमेट्रिक अगर किसी का एक्सपायर है तो बिल्कुल हम कंसिडर कर लेंगे, और बाकी बायोमेट्रिक अभी हमारे उसमें रूल्स में हमने सेक्शन 47 था वो हमने अमेंड करा है, अभी तो वो हमारे रूल्स का हिस्सा है, लिहाजा उसकी एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ द व्हीकल। मोहम्मद अली साहब यही पूछना चाह रहे हैं एक्सपायर बायोमेट्रिक। मोहम्मद अली साहब, बिल्कुल हम बार बार ये बता रहे हैं कि आपका बायोमेट्रिक एक्सपायर है तो इंशाल्लाह वी विल कंसिडर इट, कोई इशू नहीं है, ठीक है। शुक्रिया डॉक्टर साहब मैदान से क्विक रिस्पांस आपने किया। डॉक्टर साहब, शुक्रिया की बात ही नहीं है, ये हमारा फ़र्ज़ है, हम सिविल सर्वेंट्स हैं, हमारा ये काम है कि आपकी जो भी बात होगी उसका हम अकॉर्डिंगली आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, तो ये हमारा फ़र्ज़ है। मज़हर अब्बास साहब है सर, QH395 का स्टेटस, तो कार्ड उनका रेडी है, इंशाल्लाह कॉल आती है। मज़हर अब्बास साहब, आपका कार्ड रेडी है, जैसी आपको कॉल आती है आप हमारे पास आ जाइएगा, बस। हाँ, चले, आज का सेशन आपके साथ इंटरेक्शन जो था बड़ा अच्छा रहा, ठीक है। आपके जितने इश्यूज़, आपके ग्रीवेंसेस थे, हमने अपनी तरफ से ट्राई की कि अकॉर्डिंगली हम एड्रेस कर सकें। आपकी जितनी सजेशंस थी, किसी की कोई कंप्लेंट्स थी, बाकी अगर कार्ड के हवाले से, डेटा अपडेशन के हवाले से जितने इश्यूज़ थे वो हमने नोट कर लिए, ठीक है। हमारी टीम प्रॉपर आपको रिस्पॉन्ड करेगी, और बाकी बार बार मैं बता रहा हूँ कि हमने ऑनलाइन सर्विसेज आपके डोर स्टेप पे स्टार्ट कर दी है, आप उसका फ़ायदा उठाएं, और आपके लिए हम दुआ गो है, आप हमारे लिए दुआ करें कि मुल्की हालात बेहतर हो। जैसे ही मुल्की हालात बेहतर स्टार्ट हो तो इंशाल्लाह ये सारे प्रोसेस एक्टिव हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच टाइम देने का, थैंक यू वेरी मच।